तो यस तो जो हमने 7 बॉडीज के बारे में लास्ट सेशन में देखा था, 7 ऑरा बॉडीज के बारे में, तो उससे रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेश्चंस है, आपने प्रैक्टिस किया है, तो उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस या कोई एक्सपीरियंस शेयर करना है तो 30 सेकंड्स के अंदर अंदर आप करेंगे। और साथ में ही जो प्रोसेस होता है वो कैसे होता है, कैसे फॉलो किया जाता है इसको, तो पहले हम अपने सातों चक्रा को चेक करते हैं। उसके बाद में फिर हम अपने सातों और आज जहाँ पे 7 जगह पे हमने ये जो बेसिक में सीखे थे वो चेक कर लेते हैं, उसको बैलेंस कर लेते हैं। उसके बाद में फिर हम ये 7 ऑरा बॉडीज पे आते हैं। इस प्रकार से ये प्रोसेस होता है। राइट। सो उससे रिलेटेड ये 15-20 मिनट का हम लेंगे अभी क्वेश्चन आंसर्स। और उसके बाद में फिर हम 7 जो ऑरा बॉडीज है उसका मेडिटेशन लेंगे। राइट। आज का सेशन फिर यहाँ पे समापन कर देंगे और कल हम अगले सेशंस की ओर मुड़ेंगे। आज का जो हमारा समय था, राइट, कल हमारा जो रेगुलर समय है उसके ऊपर ही रहेगा सेशन। राइट। तो कल इम्पोर्टेंट सेशन है, मतलब डेली होता ही है, बट यस कल और भी आगे का नेक्स्ट पार्ट हम जानेंगे। यस। हाँ जी, सरिता मैम। हैप्पी होली टू यू सर एंड टू द होल फैमिली। थैंक यू मैम, आपको भी। थैंक यू सर। आपने जैसे कहा था कि अगर आप सारे चक्रास चेक करो और हील करो, और सारे चेक करो और हील करो, और फिर 7 बॉडीज पे आ जाओ। तो हमने किया और मुझको इतना अचरज हुआ कि उसके बाद जब हीलिंग करी है, हम्म। इतनी जबरदस्त ये पेंडुलम गोल गोल घूम रही थी कि आपको क्या बताएं। जैसे आपने कहा था कि ये करने के बाद हीलिंग और डीप होगी और ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल होगी। बिल्कुल ही वैसे ही हुआ सर। ओके, गुड। तो हमें वेरी इतना सेटिस्फैक्शन हुआ कि और डीपली हीलिंग हो रही है किसी और की। तो गुड। बहुत ही अच्छा लगा। मुझे आपसे एक पूछनी थी बात कि एक जन की हीलिंग करने के पश्चात, तो अगर हम पेंडुलम डिवाइन प्रोटेक्शन लेते हैं, तो विल दैट कवर द पेंडुलम क्लीनिंग आल्सो? यस, पेंडुलम हीलिंग भी कवर कर लेगा ना। क्योंकि यूं हम रखते हैं अपने यहाँ अ, यहाँ पर गर्दन के जिसको भी आप पकड़ते हैं वो नीचे। आपके प्रोटेक्शन में आ जाता है, इन शॉर्ट। अच्छा। हाँ हाँ। यस। ठीक है, क्लेंजिंग की जरूरत अलग से नहीं है ना? नहीं, हम तो नॉर्मली तो पेंडुलम। जब हम किसी की भी हीलिंग हो जाती है तो नॉर्मली तो 3 टाइम्स हम डिवाइन फायर में तो इसको डालते ही। जानते हैं फायर में डाल के, हाँ। हाँ। राइट, यस। वो काफी है। वो काफी है। अच्छा, ठीक। थैंक यू। ओके, वेलकम। यस, सीना मैम। नमस्ते सर। नमस्ते मैम। हैप्पी होली सेम टू यू। सर। बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंस है जो क्विक बताना है वो ये है। मैं हैंडीक्राफ्ट के जो क्लासेस चलाती हूँ, तो स्टूडेंट्स के फ़ोन आए कल कि हमारा एग्जीबिशंस बहुत ही पुअर, मतलब बहुत ही ये जा रहा है, बहुत डल जा रहा है और हम लोग बहुत अपसेट है। और ऐसा ऐसा तो रात को कुछ 8 बजे का फ़ोन आया। तो मैंने बोला पेंडुलम है, तो उन्होंने बोला है। तो मैंने बोला किस चीज़ के लिए रखा है पेंडुलम, तो उन्होंने बोला कि बस ऐसे ही रखा है। मैंने बोला अभी का अभी हीलिंग स्टार्ट करो। तो उन्होंने बोला एग्जीबिशन में, मैंने बोला हाँ करो। उनका एग्जीबिशन में जितना भी माल था, रात को 6 से 12 का टाइम था। सिर्फ वो बोलते हैं ना, रात का मिस 6 घंटे 7 घंटे का एग्जीबिशन था, स्टॉल था, एक ही दिन का था। उनका पूरा माल बिक गया। वो आज वेरी गुड। सुबह इतनी रोने लगी कि इतने लंबे से हम लोग ट्रैवलिंग करके आए और हमारा एक सेल नहीं हुआ था। तो उन्होंने लाइक हीलिंग करके और पूरा सामान उनका बिक भी गया, ऑर्डर भी आया और उन्होंने बहुत थैंक्स बोला। मेरे पास ऑडियो है, मैं आपको वो शेयर करती हूँ। दूसरा ऑडियो ये आया है, अभी आया, जस्ट थोड़ी देर पहले आया है
कि हमारे हस्बैंड और हमारे बीच के रिलेशनशिप को हील हुआ। हमारे हस्बैंड जो ड्रिंक करते थे वो बंद हो गया, जो फ्रेंड सर्कल के साथ उनका ये था वो खत्म हो गया, बच्चे लोग हमारी बातें सुनते हैं। ये सारी जो भी पॉजिटिव थिंग्स उनके लाइफ में चेंजेस आया बिकॉज ऑफ द पेंडुलम। सो दिस इज वन ऑफ द टूल कि रिलेशनशिप को हील करता है। बच्चे लोग के सामने हमारी रिस्पेक्ट बहुत बढ़ जाती है। जहाँ सासू जी की तबीयत बहुत ढीली थी वो एकदम प्रॉपर हीलिंग हो गई। डिवोर्स का केस चल रहा था उनके घर पे, देवर देवरानी का एक्स्ट्रा अफेयर पकड़ने के बाद डिवोर्स तक बात हो गई। तो मैंने उनको सिर्फ इतना ही बोला, जो हो गया सो हो गया, आप हीलिंग करो। तो उन्होंने हीलिंग किया, पूरी बात ठंडी हो गई। तो यहाँ एक रिलेशनशिप को उन्होंने हम्म। बचा लिया। बहुत बड़ी बात है सर, ये वाह, बहुत बहुत बड़ी बढ़िया। बात है। तो आई एम पेइंग ग्रैटिट्यूड सर, मैं बहुत बहुत आपकी आभारी हूँ, थैंक यू सो मच दिल से। मोस्ट और जितना भी हम सब आपके लिए बोले उतना कम। थैंक यू सर, थैंक यू। मोस्ट वेलकम। यस। देवेंद्र सर। नमस्कार सर। जी सर, नमस्कार। सर जब मैंने की ये अपने ऑरा बॉडीज के ऊपर जब मैंने काम किया, तो जब मैं बेटे की कर रहा था तो मेरे को अपने आप में बहुत वाइब्रेशन महसूस हो रहा था। आप अपने बेटे को जब कर रहे थे तब? हाँ, मेरे को वाइब्रेशन बहुत महसूस हो रहा था, ऐसे लग रहा था कि एनर्जी एनर्जी आ गई है, फुल हो ठीक है। गई है एनर्जी। ओके। तो जब मैंने बेटे से पूछा तो उसने बोला कि मुझे कुछ महसूस नहीं हुआ। हम्म। वो कैजुअल बॉडी पे उसमें मैं कर रहा था। ओके। किया तो मैंने एथनिक बॉडी से स्टार्ट करके, हम्म। लेकिन कैजुअल बॉडी पे उसके काफी टाइम लगा। हम्म। तो कैजुअल और सेलेस्ट्रल बॉडी पे काफी टाइम लगा उसके। ओके। तो मैंने पूछा तो बोलता मुझे तो कुछ महसूस नहीं टाइम लगा हुआ। मतलब वो पेंडुलम घूमता रहा, ऐसा बोल रहे हैं टाइम, हाँ टाइम लगा, पेंडुलम घूमता रहा। आप? ओके, ठीक है। तो मेरे को तो बहुत वाइब्रेशन महसूस हो रही थी, हम्म। जैसे कि आप बोलो कि इतनी इतनी एनर्जी थी कि मुझे लग रहा था भी जैसे 400-500 वोल्ट की एनर्जी मेरे अंदर जा रही है या मुझे ओके। टच कर रही है, जब मुझे हम्म। वाइब्रेट कर रही है। हम्म। उसका क्या मतलब हुआ सर? क्या बेसिकली क्या? क्या होता है कि जैसे मैंने कहा है यहाँ पे, और जी इवन दो मैं हमारे पेंडुलम हीलिंग में ऐसा होता है बहुत बारी कि जब आप दूसरों को हील करते हो तो आपकी एनर्जी भी बढ़ती है। जी यहाँ पे आपकी एनर्जी घटती नहीं है, क्योंकि जी बेसिकली जो हील करने वाला होता है वो यूनिवर्स होता है, और हम एक माध्यम की तरह होते हैं। जी तो यू, जब यूनिवर्स के ये देखता है कि अरे चलो ये आदमी जो है दूसरों को हील कर रहा है, दूसरों जी को हील करना मतलब एक प्रकार के सेवा ही तो है। जी अच्छे अच्छे भाव आते हैं तभी तो हम दूसरों को हील करते हैं, जी राइट? किसी भी बुरे भाव में थोड़ी ना हील करते हैं। तो जी ये सर। अच्छे भाव से काम कर रहा है तो यूनिवर्स क्या करता है, वो हमें ब्लेस करता है, और जी हमारे अंदर के जो एनर्जी सेंटर्स है वो बहुत अच्छे से अलाइन होके एक्टिवेट हो जाते हैं। तो जी इस समय हम ऊर्जा को महसूस करते हैं। जी। पर जो मुझे तो बहुत महसूस हुआ, मेरे को मेरे में तो एनर्जी शायद डबल है अभी भी। अभी भी हम्म। बहुत चार्ज है बॉडी मेरी। राइट। तो बेटे तक नहीं पहुंची, लगता है शायद वो हीलिंग अभी काफी देर करनी पड़ेगी, कई कई बार करनी पड़ेगी, तो ऐसा है? बेसिकली ऐसा नहीं है कि हम ये नहीं कह सकते कि बैटरी तक वो पहुंची नहीं है। बेसिकली क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल आपने दूसरों को हीलिंग किया है, तो जी मैंने जैसे मैं बहुत बार बताता हूँ कि समटाइम्स किसी को ऐसा जरूरी नहीं है कि उनको एनर्जी फील हो। समटाइम्स हो सकता है कि जो उसका प्रॉब्लम है उसमें रिलीफ आना शुरू हो जाए 1 दिन 2 दिन 1 हफ्ते बाद में। जी सर। ऐसे होता है। तो जी जी ऐसा जरूरी नहीं कि जो हमें फील होता है, क्योंकि आप इस प्रैक्टिस में हो जी बेसिकली, जी जी राइट? वो नहीं है प्रैक्टिस में। जी 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 ये जमीन आसमान का फर्क है। जी जी जी। मेरा तो जो मेन मिशन तो वही है, उसी के लिए या वाइफ के लिए है मेन मिशन। राइट। मैं इसीलिए ही कर रहा हूँ, अपने लिए, अपनी ग्रोथ के लिए, और उस बेटे और वाइफ को बाहर निकालने के लिए उसमें से, जो यस यस, प्रॉब्लम है। बिल्कुल बिल्कुल। हम अपने लिए भी वही कर मिशन रहे है, और तो हैं। कुछ नहीं। हम अपने लिए भी हमारा विजन और एक्सपांड करना है इसको, राइट? कि हम अपने लिए भी कर जी रहे जी हैं, अपने परिवार के लिए भी कर रहे हैं, और जी लोगों के लिए भी कर रहे हैं, जी राइट? तो मिशन जी और जी। विजन एक्सपांड हो गया तो यूनिवर्स हाँ उसी तरह से हमारे साथ में जुड़ जाता है फिर।
नहीं वो तो है सर, वो ब्लेसिंग्स तो मैं सुबह शाम तकरीबन वो यूनिवर्स के लिए करता ही हूँ। सबसे पहले मैं अपने शहर को करता हूँ, फिर पीजीआई को, फिर सारे हॉस्पिटल्स को करता हूँ कि राइट। आज वो सभी लोग खुश हैं, सभी सभी वो स्वस्थ हो रहे हैं, सभी को ब्लेसिंग करता हूँ जी जी। यूनिवर्सल। हम्म। गुड, तो करते मैं रहिए। करता हूँ, सबसे पहले हॉस्पिटल्स को करता हूँ, फिर लेके। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर। मोस्ट। सुनील सर। जी गुरु जी प्रणाम। प्रणाम सर। क्योंकि मैं तो लोगों की हीलिंग कर रहा हूँ और काफी अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, और बॉडीज पे भी और चक्रास पे भी। और हम्म। बहुत डिजीज के हैं, ठीक है। सीरियस के केस हैं, कैंसर के केस हैं, और उसके अलावा मोटापा के केस हैं। और काफी रिलीफ मिल रहा है गुरु जी एक हफ्ते से। वेरी और गुड। पिछले 2.5 साल से उनका एक्जिमा ठीक नहीं हो रहा था, तो काफी पेन जाता था। अभी तो मैं सोशल वर्क ही कर रहा हूँ गुरु जी, ऑल ओवर इंडिया जहाँ जहाँ के भी केसेज हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक्जिमा भी आराम हुआ है गुरु जी, पेन उनका बंद हुआ है एक हफ्ते ठीक है। में। हम्म। मैजिकल मैजिकल रिजल्ट आ रहे हैं जी। वाह। राइट, ये विद्या ही ऐसी है ना। जी बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए बहुत बढ़िया। ओके। दोस्तों देखिए क्या है कि जब हमारे पास में एक स्किल आ जाती है ना, तो स्किल आती है तो फिर हमें पता चलता है कि अरे इस स्किल से हम क्या क्या कर सकते हैं। एक प्रॉपर स्किल आ जाती है जो बहुत सारे लोगों का कल्याण कर सकती है, तो हमारे पास में एक विजन आ जाता है, एक मिशन आ जाता है, जीवन को एक मकसद मिल जाता है एक प्रकार से। और फिर उस मकसद के हिसाब से आपका माइंड, यूनिवर्स आपको गाइड करता है, मदद करता है आपकी। राइट। नेक्स्ट, सुनीता मैम। नमस्ते मैम सर। हैप्पी नमस्ते। होली। हैप्पी होली। आ, मैं एक बात शेयर करना चाहती हूँ। मेरे पास एक क्लाइंट आई थी सरिता नाम की। उनको 2 साल से चक्कर और मतलब उसको थोड़ी मानसिक बीमारी जैसा हो रहा था। चक्कर, उसको लगता था कि मैं चक्कर से गिर जाऊंगी, फिर मेरे बच्चे कैसे होंगे। उनके हस्बैंड ने बहुत जगह उनको दिखाया, लेकिन कोई फर्क नहीं था। तो मेरे घर में जो मेरे का मेड है, उसकी वो रिलेटेड है, तो उसने मुझे बोला कि उसको ऐसा ऐसा हो रहा था। मैं बोले लेके आओ मेरे पास, देखते हैं हम क्या, मतलब उसको। तो उसको किया तो पहले ही दिन उसको 80% फर्क हो गया सर। वाह। वो इतने खुशी से मतलब उसको आंख में से आंसू आने लगे कि मुझे इतना अच्छा लग रहा है। फिर भी मुझे थोड़ी सी भी मतलब डर लग रहा है कि मुझे फिर से चक्कर आएगी तो मैं क्या करूंगी, ऐसा वैसा। तो हम्म। तभी आपने ये औरा बॉडी का मतलब फिर से रिपीट मैं कर रही हूँ, तो राइट मुझे राइट। हम्म। तुरंत ये हो गया कि यही उसको औरा पहले चेक किया। हम्म। और ये औरा बॉडी भी चेक किया और चक्रास भी चेक किया, ठीक चक्रास है। भी उस पे हील किया। और हम्म। औरा बॉडीज भी, तो उसमें भी उसके 3 बॉडीज में प्रॉब्लम थे, तो उसको भी मैंने हील किया। तो आज सुबह उसका मैसेज आया मुझे कि मुझे 100% रिलीफ हो गई हूँ मैं। वाह, अमेजिंग। हाँ। बहुत खुशी हो गई मुझे सर। सच वेरी में। गुड, वेरी गुड। बहुत बहुत थैंक यू सर, मस्त। ग्रेटिट्यूड आपको भी। हाँ। रिपीट। सी अभी दोस्तों, जैसे एक इससे पहले मैडम ने बताया कि बिजनेस ग्रोथ में, एग्जीबिशन में, ये चीजें जो है ना, मैं बार बार आपको यही कहता हूँ, बार बार। और आगे न जाने ये कितनी बार बात दोहराई जाएगी। ये जो दुनिया दिखती है ना, वो केवल 0.001% है। जो दिखता नहीं है वो मोर देन 99% है। पर हम ना अज्ञानतावश इस 0.001 को ही अपनी दुनिया मान लेते हैं, जो कि एक छोटा सा पार्ट है हमारे जीवन का। तो आपका जो माइंड है ना, ये मन जो दिखता नहीं है, ये इन्फ्लुएंस करता है चीजों को, बाहर की चीजों को। चाहे आपका बिजनेस हो, चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे करियर हो, चाहे फाइनेंस का प्रॉब्लम हो, हर चीज को इन्फ्लुएंस करता है। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि आपको ना अभी
बाहर की जर्नी से ज्यादा अंदर की जर्नी करनी चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट। क्योंकि जब अंदर आप स्टेबल हो गए तो बाहर भी स्टेबिलिटी आएगी। तो एक बहुत अच्छे डॉक्टर है, और उनका मैं एक पॉडकास्ट, एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो था पॉडकास्ट का, वो देख रहा था। एंड वो मेडिटेटर भी है, एनर्जी मेडिसिन के ऊपर वो काम भी करते हैं। तो बता रहे थे कि जब मैं मेडिटेशन फील्ड में आया तो पहले मैं नॉनवेज खाता था, उसके बाद में नॉनवेज छोड़ दिया। तो नॉनवेज छोड़ दिया तो जो हम नॉनवेज छोड़ दिया तो हम दूसरों को भी प्रेरित करते थे वेजिटेरियन अपनाने के लिए। तो हम दूसरों को क्या करते थे, करते थे कि भाई आप वेजिटेरियन रहो। तो उन्होंने मेडिटेशन सेंटर भी खोल दिया। तो उसमें उन्होंने क्या कि मतलब जो जहाँ पे मेडिटेशन सेंटर था उनका, उसी के सामने नॉनवेज का भी ये था, शॉप था। तो वो बोलते थे उनको कि भाई आप ना ये शॉप बंद कर दो, यहाँ पे हमारा मेडिटेशन होता है और यहाँ पे सब लोग अपनी शुद्ध भावना को जागरूक करने आते हैं, तो ये अच्छा नहीं है। तो वो नहीं बोले कि मेरा बिजनेस है, मैं नहीं छोड़ूंगा, राइट। तुम्हें चाहिए तो तुम अपना मेडिटेशन सेंटर दूसरी जगह पे लगा सकते हो। अब वही जगह उनको मिली थी अच्छी वाली, तो बोले कि नहीं, तो तुम ये हटाओ। तो ऐसे वो झगड़ा चलता ही रहा। क्या हुआ, वो झगड़ा चलता ही रहा। तो फिर एक दिन उनके सपने में आया कि वो खुद नॉनवेज खा रहे हैं, वो खुद नॉनवेज खा रहे हैं। ये उनको सपने में आ गया। तो सपने में आया तो फिर इसका क्या अर्थ हो सकता है। सपना बेसिकली क्या होता है कि आपका अंतर्मन कभी कभी ऐसे साइंस में आपको जवाब देता है, ऐसे सिग्नल्स देता है आपको कि अरे तुम्हारे लाइफ में जो प्रॉब्लम चल रही है ना, उसका रूट कॉज ये है। तो उनको समझ में आया कि अरे नॉनवेज मतलब क्या, कि पहले मेरी क्रेविंग होती थी ये खाने की, तो मतलब क्या कि अभी भी कुछ क्रेविंग है मेरे अंदर, भले ही वो नॉनवेज के प्रति नहीं है बट दूसरी चीज के प्रति है, राइट। उसको मुझे पहले हील करना है। तो जैसे अपने आप को उन्होंने हील किया ना, वो नॉनवेज वाला जो शॉप था वो ऑटोमेटिकली दूसरी तरफ चला गया, बंद हो गया वहां का। तो मतलब क्या, उनको ये समझ में आया कि अरे प्रॉब्लम बाहर नहीं थी, प्रॉब्लम मेरे अंदर थी। जैसे अंदरूनी में हील हो गया, राइट, मेरे माइंड में जो चंचलता चल रही थी, जो प्रॉब्लम चल रही थी, जो कहीं ना कहीं ब्लॉकेजेस थे, वो जैसे निकल गए, सामने वाला भी ऑटोमेटिकली गायब हो गया। मतलब क्या, यही है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप जो 100%, अगर फॉर एग्जाम्पल आप 100% हार्ड वर्क बाहर करते हो, राइट, 20% अंदर करो, तो बाकी का 80% वो संभाल लेगा, आपका माइंड। इसको ट्रेन करना हमारा मतलब पहला एम होना चाहिए, माइंड को ट्रेन करना। क्योंकि ये ही तो आपके जीवन को बनाएगा, अभी भी बना रहा है, आगे भी बनाएगा। आप मानो या न मानो, आपके जीवन को यही बनाने वाला है, आगे भी यही बनाएगा। आज से दूसरों को दोष देना बंद करना है, हमारे ही कर्म है जो हमें संभालने हैं, उसको हील करना है, ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। उसके लिए ध्यान करना है, उसके लिए हीलिंग करनी है, उसके लिए ब्लेसिंग्स करनी है, उसके लिए स्क्रिप्टिंग करनी है, मैनिफेस्टेशन करना है। ये सारी चीजें आप नहीं करोगे तो कौन करेगा। फिर आप देखेंगे कि बाहर की लड़ाई मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। जो महावीर कहते हैं कि अरे तुमने बाहर हजारों युद्ध जीत लिए परंतु अंदर का ही नहीं जीता तो तुम असफल हो। परंतु अंदर के साथ जो युद्ध जीत लिया तो वो हजारों लड़ाई से, हजारों युद्ध जीतने से बेहतर है। ये हर महापुरुष यही कहता है। तो आज से हमें बाहर की लड़ाई बंद कर देनी है। बाहर लड़ाई हो रही है इसका मतलब है
अंदरूनी द्वंद्व चल रहा है। क्या हो रहा है? अंदरूनी कहीं ना कहीं गांठें हैं। ये सारी चीजें आपको सिखाने के लिए आती हैं। जीवन में अगर फेल्यूर हमें लगे कि अरे मुझे जॉब से निकाल दिया है, अरे मेरा बिजनेस डाउनवर्ड चल रहा है, अरे मेरी ग्रोथ नहीं हो रही है, अरे मेरे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, बाहर उसका सॉल्यूशन ढूंढने से अच्छा है अंदर की क्या प्रॉब्लम है, क्या माइंडसेट है। तो मेरे पास में एक रियल इस्टेट वाले आए। वो बोले कि सर मैंने मतलब ऐसा ऐसा निकाला है, तो इसको ये करना है, तो मैं क्या क्या करूँ, क्योंकि उनको मैं जानता हूँ काफी सालों से। राइट। तो जब बातें कही तो मैंने कहा कि सर आपने बहुत सारी ट्रेनिंग की है, लाखों रुपए आपने ट्रेनिंग के ऊपर खर्च किए हैं। तो बेसिकली क्या हुआ है कि अब पर मतलब 3-4 दिन पहले उनका जब मोबाइल मैंने देखा था, तो उनके मोबाइल पर लगभग 200 से ज्यादा एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड थे। अच्छे थे, कुछ किताबें थी, कुछ ये था, कुछ वो था, कुछ मोटिवेशन के ऊपर था, कुछ कविताएं के लिए एप्लीकेशन थे, कुछ ट्रैकिंग के लिए थे। मैंने कहा सर ये जो आपके माइंड में है ना, यही मोबाइल में है, वहां पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। इसको पहले डिक्लटर करना है। राइट। आपको ज्यादा एजुकेशन की जरूरत नहीं है, ज्यादा फोकस की जरूरत है। रास्ते हमें 100 अच्छे दिखेंगे, बट 100 रास्तों पे एक साथ तो नहीं चल सकते हम। 4 घोड़े हैं, बहुत ही मजबूत है, और हमें पसंद आ गए, तो 4 घोड़ों पे एक साथ तो नहीं बैठ सकते हम। दुनिया में बहुत सारी चीजें अच्छी है, बहुत सारी चीजें सीखने लायक है, परंतु आपका मन एक बार में एक ही चीज के ऊपर फोकस हो सकता है बहुत अच्छे से। जहां पे फोकस होगा, वेर एवर फोकस गोज एनर्जी फ्लोज। जहां पे फोकस जाएगा ना आपको, उस चीज को वो एक्सपांड कर देगा। जैसे कि कांच का टुकड़ा है, मैग्नीफाइंग ग्लास है, और वो मैग्नीफाइंग ग्लास आपने, फॉर एग्जाम्पल, ये कागज का टुकड़ा है और ये मैग्नीफाइंग ग्लास है। मैंने इसको सूरज की रोशनी में पकड़ लिया। अब मैं अगर इसको ऐसे घुमाता रहूं, इस प्रकार से, इस पेपर से मैं ऐसे घुमाता रहूं, ऐसे घुमाता ही रहूं, बट मुझे तो ये कागज को जलाना है इस मैग्नीफाइंग ग्लास से, तो क्या ये जलेगा? सुनो, टेल मी, मुझे बताइए, क्या ये जलेगा? क्या ये जलेगा टुकड़ा? नहीं नो सर, नहीं नो। चलेगा, फोकस नहीं नहीं जलेगा, करेगा, नो सर, चलेगा चलेगा नहीं नहीं। भाई जलेगा। नीचे का पकड़ के चलेगा रखना। नहीं चलेगा। है ना? क्यों नहीं जलेगा, हमें ये भी पता है क्यों नहीं जलेगा। है? क्यों नहीं जलेगा ये? एक ही जगह पे सर वो फोकस घूम रहा सही है, है। घूम रहा है, फोकस नॉट नहीं फोकस। है। यस, क्योंकि वो घूम रहा है, फोकस नहीं। ये सिंपल सी बातें हैं, ये तो हम जानते हैं, हमें तो पता है ये चीजें, बट फिर भी इसको हम अपने लाइफ में क्यों नहीं अप्लाई करते? क्यों भटकते हैं कितनी जगह पे। राइट। कभी तांत्रिक के पास में जाएंगे, कभी साधु के पास में जाएंगे, कभी मांत्रिक के पास में जाएंगे, कभी इस माता जी के पास में जाएंगे, इस भगवान के पास में जाएंगे, कभी न्यूमरोलॉजी सीखेंगे, कभी अल्फा सीखेंगे, कभी पेंडुलम सीखेंगे, कभी ये। मतलब मैं देखता हूँ ना यहाँ पे, जो कुछ पार्टिसिपेंट्स ऐसे भी बैठे हैं जो एक साथ 2-3 कोर्सेज कर रहे हैं, वो चल रहे हैं उनके, फोकस नहीं हो रहा है, एनर्जी स्कैटर्ड हो रही है। तो स्कैटर्ड एनर्जी कभी भी कुछ नए चीज का निर्माण नहीं कर सकती, हमेशा ध्यान में रखिए। पहले तो आपके माइंड को फोकस में लाना पड़ेगा। वेर एवर फोकस गोज एनर्जी फ्लोस, तभी ऊर्जा प्रवाहित होने लगेगी। ये सच्चाई है। तो अभी फोकस नहीं है तो कैसे फोकस करें? अपने आप की हीलिंग करें, अपने माइंड और ब्रेन की हीलिंग करें, स्क्रिप्टिंग करें, जो आपको चाहिए उसके बारे में सोचे, बोले, बार बार वही चीजें करें जो आपको चाहिए, वो नहीं करना है जो आपको नहीं चाहिए। उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देना है। हम क्या करते हैं पता है? गॉसिपिंग के वक्त इतनी सारी चीजों के बारे में गॉसिप करते हैं क्योंकि ये मन को पसंद है। ये फालतू की चीजें मन मन बड़ा रस लेता है इसमें। अब ये ईरान का इसका युद्ध चल रहा है, आपने देखा होगा, आपके हस्बैंड वही देख रहे हैं, या आप भी यूट्यूब पे ओ माय गॉड अब क्या हुआ, किसने किस पर मिसाइल डाला वगैरह, ये सब चल रहा है। राइट। क्योंकि मन उसमें रुचि लेता है। कितने लोग गए हैं, कितने लोग बचे हैं, अब क्या है, स्टेटस क्या है, मन को ये फालतू की चीजें बहुत पसंद। हालांकि उससे हमें मिलने कुछ नहीं वाला है,
हमारी एनर्जी ही लॉस होगी, राइट। बट इस मन को समझना है। जो मन को समझ लेता है, उसके ऊपर काम करने लगता है, तो वो डिस्ट्रैक्शन से पार हो जाता है और वो अपने जीवन में जो चाहे वो मैनिफेस्ट कर लेता है। तो आज से मेरा जो फोकस रहेगा वो एक ही चीजों पे ऊपर रहेगा। मैं बाहर के कोई भी चीजों के प्रति इन्फ्लुएंस नहीं होऊंगा। मैं अपने आप की हीलिंग करूंगा। जो मुझे चाहिए उसके बारे में सोचूंगा, उसके बारे में फील करूंगा कि वो मुझे मिल गया है। उस फीलिंग के ऊपर मैं ध्यान करूंगा, उस फीलिंग को मैं एक्सपांड करूंगा। आज बाहर जितने भी सोशल मीडिया चैनल्स है, या बाहर जितने भी लोग हैं या मेरे फ्रेंड्स हैं, अब मुझे पता चल गया है कि फालतू चीजों के लिए मुझे वक्त नहीं देना है। मुझे पता है कि यस, मेरे जीवन को बेहतर बनाने के लिए मुझे अपनी हीलिंग करनी है, ब्लेसिंग्स करनी है, स्क्रिप्टिंग करनी है। वो चाहिए, वो फील करना है जो मुझे चाहिए, वो जैसे कि मुझे मिल गया है। अब मैं एक भी मिनट ऐसे फालतू में वेस्ट नहीं करूंगा जिसमें कि मेरा भला ना हो। जो भी घुले सर सिखाएंगे इन 2 दिनों में, उसका कंटिन्यू मैं अच्छे से प्रैक्टिस करूंगा बाकी के 5 दिन। तो ये सब बातें जब आप ठान लेते हो, मान लेते हो, समझ लेते हो ना, तो आपका माइंड जो है ना, जो पहले बिखरा हुआ था, पहले उसको मतलब उसको शिस्त नहीं थी कि क्या करना है क्या नहीं करना है, अब उसको ना आप उसको विजन दे दीजिए, मिशन दे दीजिए। जब लाइफ पर्पसफुल होती है ना, तब वो ऐसे फूल खिलाती है जो कभी आपने देखे नहीं होंगे। तो लाइफ में एक पर्पस होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। निशा मैम। नमस्ते सर। नमस्ते मैम। सर जब मैं डाउजिंग करती हूँ तो डाउजर बहुत तेज तेज चलता है, तो क्या मुझे 30 सेकेंड या 1 मिनट तक के बाद अपने आप थैंक यू बोल के रोक देना चाहिए? हील हो गया अपने आप यस या यस, आप रुकने का? बोल सकती है। अगर सी कभी कभी वो 1-2 मिनट घूमता है, इट्स ओके, उसको घूमने अच्छा, देना। मतलब बीच में हम बोल के रोक सकते हैं उसको, हीलिंग रोक सकते हैं प्रोसेस। उसको अगर एक ज्यादा है। सर ये बताइए कि सर एलर्जी हीलिंग मैंने आपसे पूछा था, एसी की ठंडी हवा और भारी ठंडी हवा से मैं रेगुलर कर रही हूँ, डेली करती हूँ वो वाली। ठीक है। तो थोड़ा सा बेटर है लेकिन अभी भी है काफी, तो क्या मुझे डेली करना चाहिए उसे? आप 2 दिन में एक बारी कर ही लीजिएगा वो। 2 दिन में एक बार ही? ठीक है सर। सर एक चीज बताइए कि ओरा स्कैनिंग जब हम करते हैं तो अपने आप से हाथ से राइट हैंड से नहीं हो पाता, तो मैं फोटो अपना फोन सामने रख के अपनी फोटो पे सामने से कर लूं? चलेगा। अच्छा। और जैसे एक साथ कई 2-3 दिक्कत एक साथ आ जाती है, मान लो हेडेक भी होता है या स्टमक पेन भी होता है या कुछ और होता है, तो मुझे क्या करना चाहिए, किस तरीके से बारी बारी से कर, मतलब कैसे करूं, मतलब 2-3 चीजें एक साथ स्टार्ट हो गई है तो फिर कैसे करें उसको, तो जो तीनों आपको चीजों ज्यादा को? सीवियर लगे पहले वो कर लीजिए। तो उस दिन दूसरी भी कर सकते हैं फिर कर उसके सकते। थोड़ी देर बाद? तो एक एक दिन में अपनी हीलिंग कितनी बार कर सकते हैं हम लोग? हम बोलते हैं, सजेशन देते हैं 3 बार सफिशिएंट है। 3 बार में बहुत सारी चीजें हील हो जाती है, बट इमरजेंसी है तो उससे ज्यादा भी कर सकते हैं। ठीक है सर। सर एक चीज बताइए, जैसे आपने हमें बोला था ओरा बॉडीज को हील करने के लिए, जैसे पहले दिन जब हील मैंने अपना ओरा बॉडी चेक करा तो 3 खराब थे, ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट डे करा मैंने फिर से तो कैजुअल बॉडी थी, तो इसका क्या मतलब है कि बाहर से कोई परेशानी अंदर आना चाह रही है, अंदर की हीलिंग हो गई है? ये जरूरी नहीं है कि बाहर की कोई चीज है। समटाइम्स क्या होता है कि जब जैसे हमने विपස්සना में देखा है, राइट, या मेडिटेशन में देखते हैं, तो आप ध्यान करते हो तो कभी कभी बहुत गुस्सा आता है, बहुत गर्मी होती है समटाइम्स, राइट। हम तो अच्छे से मेडिटेशन कर रहे हैं, बट ये तकलीफ क्यों हो रही है हमें? क्योंकि वो जो दबी हुई चीजें है वो उखड़ रही है, ऊपर आ रही है, और वो हील हो रही है। तो जाते जाते समटाइम्स थोड़ा बहुत आपको तकलीफ देगी वो। तो इस प्रकार से वो समटाइम्स वो उस बॉडी को भी डिस्टर्ब कर सकती है, तो हीलिंग करना है बस। तो डेली कर लें इसको और जब तक पूरी तरह से ओके ना हो जाए? डेली या 2 दिन में एक बार कर सकते हैं। अगर मान लो हमारे को यस और नो के आंसर में सारे में आता है कि नो सब ठीक है, तो उस दिन अपनी हीलिंग ना करें कुछ भी, या एक कोई बार कर जरूरत ले? नहीं। फिर जरूरत नहीं है? कोई जरूरत नहीं, ठीक बट है आपको सर। लगता है कि लोकल एरिया में कोई प्रॉब्लम है तो लोकल कमांड देके आप अपनी हीलिंग कर सकते हैं। ओके ओके। और एक चीज बताइए, जैसे फुल मून होता है, जैसे कल था, मतलब फुल मून आज भी था, तो मुझे फुल मून पे और अमावस पे हेडेक होने लग जाता है ना? तो फिर उस दिन फिर मैं पहले से ही अपनी डाउजिंग कर लूं कि मुझे हेडेक ना हो? यस क्या यस, कमांड पहले दूं? से आप हीलिंग कर सकते हैं कि ये पेंडुलम डाल दो दिव्य प्रकाश से, मेरे माइंड और ब्रेन को हील कर दीजिए ताकि मैं स्वस्थ रहूं। ओके ओके सर। यस ठीक है सर। मैम, है ना। थैंक यू सर। वेलकम।
अब दोस्तों थोड़ा सा आपको एक एक क्लैरिटी और देता हूँ कि समटाइम्स कभी कभी मुझे कोई व्हाट्सएप पे क्वेश्चंस करता है, yes, कि सर ये प्रॉब्लम है, और कोई वो मैसेज डाल देता है, कोई फोटो भेज देता है, तो समटाइम्स या इवन दो लाइव सेशंस में भी पूछता है, राइट। तो उनके लिए हो सकता है आपकी प्रॉब्लम एक हो, दूसरों की प्रॉब्लम दूसरी हो, तो मेरा गाइडेंस उसके अकॉर्डिंगली होता है। तो कभी भी आपने जज नहीं करना है कि अरे इनको ये बताया, मुझे ये बताया, आपको जो बताया है वो करना है, राइट। आपको जो बताया है वो करना है, और बाकी का जो हमारा नॉर्मल सिखाते हैं हम वैसे वो एज इट इज फॉलो करना है। आप कंपेयर नहीं करना है कि घुले सर ने इनको इतना ये बताया है, हमें तो इतना ही बताया, नहीं। वो उस ऊर्जा के हिसाब से होता है, राइट। तो कभी भी कंपेयर नहीं करना है। समटाइम्स क्या होता है कि जो प्रॉब्लम सामने आती है, समटाइम्स वो इंट्यूटिवली होता है वो गाइडेंस, राइट। तो आपने ये जज नहीं करना है कि ये ऐसा क्यों है, वो ऐसा इसलिए है क्योंकि वो इंट्यूटिवली ऐसे गाइडेंस आए हैं। अनुराधा मैम। नमस्ते सर। नमस्ते मैम। आ, मैं अभी मेरे बेटे को और बहू को हीलिंग करती हूँ या कोई दूसरे किसी को, तो मैं ये जो फिगर है इसके ऊपर करती हूँ। ठीक है। हाँ। ठीक है। तो रेकी में कैसे हमको बोलता है कि एक का होने के बाद चोकुरे निकाल के वो क्लीन करो और फिर उसी पर दूसरे का करो। ठीक है। तो वैसे कर सकते हैं या क्या? पेंडुलम का करते हैं तो कैसे करना है? हाँ कर सकते हैं। अभी जैसे ये बेसिक कोर्स में भी मैंने बताया था, राइट, हाँ कि हाँ। आपने मतलब मैंने इमेजेस भी दी थी, एक हम्म हम्म लेडीज की एक जेंट्स की, राइट। तो हम्म। उसके ऊपर नाम लिखना है आपने, अच्छा। और है ना, जिनका हीलिंग करना है उनका नाम लिखना है, और उसके अकॉर्डिंगली वो एनर्जी कनेक्ट हो जाती है उनके। ओके। और अभी एक एक कोई मेरा क्लाइंट था, उसको मैं उसके चक्र और ऑरा चेक किया, ऑरा बॉडीज। और मेरी फ्रेंड है, उसको भी बोला चेक करने को, वो अपने ही क्लास में है। तो उसने किया और उसका और मेरा अलग अलग आया। ऐसे हो सकता है या हम कोई सकता है। में से कोई गलत है? नहीं ऐसा नहीं है कि सी उसके अकॉर्डिंगली अभी तो आप सब सीख रहे हो। हम्म। समटाइम्स ऐसे भी होता है, बहुत बार ऐसे भी होता है कि उसी समय वो एनर्जी में शिफ्ट आ जाए, ओके। ये भी हो सकता है। ओके। और मैं एक क्लाइंट को मेरी कर रही थी हीलिंग, वो उसको एसिडिटी थी हरी मिर्च इसलिए खाने। मैं बार बार बोलता हूँ कि आपने अपने आप को दूसरों के साथ में कंपेयर नहीं करना है। यहाँ पे हर एक पार्टिसिपेंट्स अपनी हर एक इकाई को नहीं लेते हैं। नहीं, मैं कंपेयर नहीं कर रही हूँ, मैं बोल रही हूँ नहीं, कि मैं इन जनरल बता रहा हूँ। हाँ हाँ। Yes. ओके। मेरे क्लाइंट को एसिडिटी थी हरी मिर्ची खाने की वजह से। ठीक है। तो मैंने अपना एलर्जी का हीलिंग उसको दिया, तो उससे उसको बहुत ही फर्क आया। वो हम्म, बोलती थी उसको रोज टैबलेट लेनी पड़ती थी, ओके। लेकिन टैबलेट लेके भी तकलीफ होती थी। जी जी तो जी। लेकिन मेरी हीलिंग लेने के बाद उसको टैबलेट, बिना टैबलेट लिए भी क्या बात बहुत फ्रेश लग रहा था, और शी है। वॉज वेरी हैप्पी। वाह। और फिर भी मैंने उसको बोला आप ऐसे एकदम से टैबलेट बंद मत करो, डॉक्टर की सलाह लो ठीक और है। उसके बाद उनके गाइडेंस से करना। गुड। और तो फिर इस चीज में हम लोग को कितनी देर उसको हीलिंग देना है? बेसिकली क्या होता है कि अभी फॉर एग्जांपल आपने दिया ना, अगर हाँ। उनको तकलीफ नहीं हो रही है, समझ लीजिए कि लगभग वो हील हो गए हैं, बट इन ओके फ्यूचर आपको लगता है कि अभी वो प्रॉब्लम उनको महसूस हो रही है, तो तब आप दे सकते हैं फिर से। ओके। ओके। राइट। और दूसरे एक बात, उनके ही वो सेम लेडी को उसके दोनों पैरों में सूजन थी, पाउलात, अच्छा। पाउलाला सूज होती। फुट में। तो हाँ, तो उसको मैंने हीलिंग दिया, बस एक बार ही हीलिंग दिया। दूसरे दिन सुबह उसका मुझे मैसेज आया, मैंने कितने सालों में मेरे पैरों का क्या एड़ी स्वेलिंग। नाही दे पूरी की पूरी स्वेलिंग गई। और आपण घोटा म्हणतो ना हाँ पायाचा, हाँ। पावलाचा, राइट राइट। तो दिसायला लागला। बहुत वाह। दिन हो गए मैंने देखा ही नहीं था, वो बोली जो हड्डी मैं। प्रोट्यूबरेंस बोन बाहर निकलती है वो हाँ हाँ दिखने लग हाँ। गई। तो बोली मेरे पैर इतने बारीक है, ये मुझे आज पता चला। वाह। और सी दोस्तों एक ही हीलिंग में, हाँ। या इसलिए ऐसे थोड़ा थोड़ा कर रही हूँ। बहुत अ, अच्छे, बहुत पुण्य कमा लिए मैडम आपने। आपके आशीर्वाद है। उसका थैंक आशीर्वाद यू है, थैंक बहुत यू बढ़िया। थैंक बहुत यू। बढ़िया, यस।
सी दोस्तों, सी एक विद्या को अगर हम न्याय देते हैं ना, तो देखिए ये कितना कर सकती है। राइट। तो इसमें पारंगत बनना है, हमें पारंगत तभी बनेंगे जब अच्छे से विश्वास के साथ में, श्रद्धा के साथ में लगे रहेंगे। राइट, लगे रहेंगे एक जगह पे, जब तक पानी नहीं लग जाता तब तक उसी जगह पे कुआं खोदेंगे। राइट। ऐसे नहीं कि इस जगह पे पानी नहीं लगा, 5 फीट यहाँ पे फिर 5 फीट वहां पे, वो तो बेचारे प्यासे ही मर जाएंगे। समझना है इस बात को, ये माइंड आपको चकमा देगा अलग अलग चीजें दिखा के, फेसबुक पे, इंस्टा पे, यूट्यूब पे। समझ जाना है। राइट, ये माया है, ये आपको फोकस नहीं करने दे रही है। संभल जाना है उस वक्त, समझाना है अपने आप को। नहीं, घुले सर ने बताया ना अभी, अपने अपना डाइवर्ट नहीं करेंगे अपने माइंड को, फोकस रखेंगे। तो फोकस रखेंगे तो वो कागज जल जाएगा। राइट। बेस छोटी छोटी बातें होती है बस। नवीन सर। सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। सर दो एक्सपीरियंस थे और एक क्वेश्चन था, शॉर्ट में बताता हूँ सर। एक मैंने डिस्टेंस हीलिंग की थी, उनको एसी की हवा से प्रॉब्लम थी, तो मैंने स्पून चक्र को हील किया था उनको। तो उसको 100% रिलीफ बनी टाइम में मिल गया। वेरी और उनकी मम्मी पापा से लड़के अपने मामा वाला के अपने भाई के घर चली गई थी, तो मैंने उनकी फिर फोटो से उनको हीलिंग दिया था। गुड। नेक्स्ट डे ही वापस आ गई, वाह। सारा सब कुछ सही हो गया। और दूसरा एक जेंट्स को मैंने किया था, तो उसके बिजनेस में प्रॉब्लम आई, तो चार्ट से मैंने देखा किसमें हीलिंग करना चाहिए, तो आर्थिक उसमें आया, तो मैंने किया उसको। किया, उसके 2 दिन के बाद से उसके घर में लड़ाई होने लगी। ठीक है। तो उसने मुझसे पूछा कि भाई मेरे घर में लड़ाई बहुत हो रही है। मैंने कहा क्यों हो रही है? कहने लगे जो हमारी सिस्टर साथ में रहती हैं वो प्रॉपर्टी पे वो मांग रही हैं, ठीक है। और हिस्सा। और जबकि उनकी शादी हो गई थी, दहेज वहेज दे दिया गया था, सारी चीजें हो गई थी। और फिर बाद में उसकी एक गर्लफ्रेंड थी, उससे उसकी लड़ाई शुरू हो गई। हम्म। तो उसके 2 दिन 3 दिन के बाद में पता चला कि उसकी गर्लफ्रेंड, उसके जीजा बहन सब मिले हुए थे उसकी प्रॉपर्टी छीनने के चक्कर में। ओके। तो पूरा राज उसका वहां पे खुल गया। तो क्या आज में दिन में बात हो रही थी, मैंने कहा हाँ, होता है हीलिंग से सारी जो जो जहाँ पे प्रॉब्लम होती है वो हम्म। चीजें निकल के भी आती हैं। तो ये बहुत। नया मुझे एक्सपीरियंस लगा, ये आज ये चीज एकदम न्यू था। सी दोस्तों, ये आप सभी के लिए लर्निंग भी है बेसिकली। ये जो सर ने बताया ऐसे होगा, ऐसे बहुत सारी चीजें अभी। मतलब क्या है कि पर्टिकुलर जैसे नवीन सर ने इस केस के ऊपर काम किया, तो हर व्यक्ति के लिए अभी वो केस आएगी जरूरी नहीं है, बट इन फ्यूचर, इन फ्यूचर की लर्निंग क्या है अभी हो रही है हमारी, कि यस ऐसी केस आती हैं तो ऐसे एक्सपीरियंस अभी जो नवीन सर ने बताया है, जरूरी नहीं कि वही एक्सपीरियंस आपको हो, बट इससे भी डिफरेंट एक्सपीरियंस आपको हो सकते हैं, आपके क्लाइंट्स के साथ में हो सकते हैं, उनको क्लैरिटी मिलेगी। और सर क्वेश्चन ये था, कभी ऐसे हीलिंग करता हूँ तो एनर्जेटिक हो जाता हूँ, पर कभी किसी हीलिंग करता हूँ तो मैं एकदम डाउन लग रहा है कि बस उसके बाद मुझे सोना है। ओके। इसके लिए क्या करूँ? तब उसके लिए अपना ऑरा चक्र चेक कर लीजिएगा, उसको क्लीन कर लीजिएगा और माइंड और ब्रेन को हीलिंग दीजिएगा। राइट। ओके ओके, और थैंक यू और सर, और थैंक यू सर। हमारा जो सी, मतलब यहाँ पे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, इंक्लूडिंग मी, हमारे हमारे मन में, क्योंकि ये ईगो जो है ना, ये ईगो अहंकार जो जिसको हम बोलते हैं, बेसिकली ये तभी नष्ट होता है, निर्वाण से पहले पहले ये नष्ट हो जाता है। मैं मेरा मेरा का भाव, राइट, थोड़ा तो रहता ही है। राइट। अब इसको हम क्या बोलते हैं कि ये कभी कभी बीच बीच में आता है, जब वो ईगो आता है तब समटाइम्स वो हमें थोड़ा बहुत लगेगा कि यस मेरी थोड़ी एनर्जी डाउन हो गई है, क्योंकि ये मैं मेरा मेरा का भाव होता है ना, वो समटाइम्स। बट जैसे जैसे आपकी रेगुलर प्रैक्टिस चलती जाएगी, वो भाव रहेगा बट बाजू में रहेगा, वो आपको तकलीफ नहीं देगा, इन बिटवीन हीलिंग में नहीं आएगा। हम्म। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। दोस्तों, मैं आपको पेंडुलम डाउजिंग हीलिंग का अगर आपको सीक्रेट जानना है तो इसका एक ही सीक्रेट है, इसकी प्रैक्टिस करना। राइट। बाकी की ये सीक्रेट अपने आप खुलता चला जाएगा। राइट। ये क्या होगा, ये आपको सिखाएगा, हर बार सिखाएगा ये। मैं इससे अभी भी सीखता हूँ। राइट। इससे मैं हर बार सीखता रहता हूँ। ये आपको हर बार नई चीजें सामने लाएगा आपके, ये लर्निंग रहेगी आपके लिए। यस मैम। नमस्ते सर। नमस्ते। नमस्ते सर।
सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड, और इस हीलिंग प्रोसेस और मरमा से मैंने अर्निंग भी शुरू कर दी। वाह, तो कांग्रेचुलेशन। आपकी बहुत बहुत ब्लेसिंग्स चाहिए। और लोगों को बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ गया था, जो कैमरा को फेस नहीं कर पाते थे अभी अच्छे से वीडियोस बनाते हैं। अभी एक झारखंड का कर रही हूँ जिसका कॉन्फिडेंस, रिलेशनशिप और बहुत सारे इश्यूज से, उसमें से एक था जो मैंने फोन करके आप मैसेज करके पूछा था। तो 2 हीलिंग में ही उसको था कि मैं अभी तक इतनी प्रताड़ित हुई हूँ, तो मैं कुछ हो जाऊं, तो उसको एक ऑफर लेटर भी आ गया वाह। उसके जॉब का। और, उसको फर्स्ट डे में ही उसको बहुत ज्यादा एसिडिटी और गैस का प्रॉब्लम था, शरीर पूरा भारी था, तो फर्स्ट हीलिंग में ही बिल्कुल ठीक हो गया। आ, अभी उड़ीसा से 12 तारीख, क्योंकि मैं बाहर जा रही हूँ, तो एक उड़ीसा में रहती है मैडम, तो वो बहुत डिप्रेशन में है, तो उनको है कि हमको कंटिन्यूअस लेना है। तो एक वो है, प्लस बाहर से भी 2-3 क्लाइंट्स आए हैं। तो आपकी ब्लेसिंग सर, और कल आपके ब्लेसिंग से कल पहली बार मीर के साथ बैठ के पूरा हम लोग ने बहुत अच्छे से मेडिटेशन किया। फर्स्ट टाइम वी हैव द मेडिटेशन, वाह, अमेजिंग। तो दैट वाज अ वेरी पॉजिटिव दिस थिंग। थैंक यू। कांग्रेचुलेशन मैम। बेसिकली थैंक दोस्तों, यू। मैं बताऊंगा कि यस, मनीषा मैम ने बहुत सारे जो टेस्टिमोनियल्स उन्होंने जिनको भी हीलिंग दिया है, बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स आए हैं मेरे पास में, उन्होंने पर्सनली शेयर किया है, और सभी के एक्सेलेंट रिजल्ट्स हैं। यही है कि और आप। एक यस। एक सर तो अभी वो एस्ट्रोसेज पे वर्क कर रहे थे, तो उन्होंने फर्स्ट डे हीलिंग ली। वो कहे कि मेरे पास क्लाइंट बस 5 ही मिनट रुकता है, मैम कुछ ऐसा करिए कि बाकी लोग के पास ज्यादा टाइम तक रुकता है। तो फर्स्ट हीलिंग में उनका बहुत अच्छा गया, और उन्होंने खुद कहा कि मुझे मेरी नजर लगती, मैंने कह दिया बहुत अच्छा गया, बहुत अच्छा गया। तो सेकेंड डे कम हो गया, तो उन्होंने फिर हीलिंग ली और फिर आज ली। तो वो भी बहुत खुश है। बहुत बढ़िया, चलिए, कीप इट अप मैम, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। मोस्ट। यस, तो अभी शॉर्ट में आप बताएंगे जो भी क्वेश्चंस है या एक्सपीरियंस है 30 सेकंड्स के अंदर, फिर हम मेडिटेशंस की ओर मुड़ेंगे।